हेलो बच्चों, आपको जो 13.2 में जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें प्रॉब्लम थी, तो आइए हम इसको सोल्यूशन आपको बता देते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हमको सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा है 6.5 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार एक भूखंड पर 1.5 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 2 क्यारियां बनाई गई हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड भूखंड का मतलब क्या होगा? भूखंड का मतलब होगा जमीन का टुकड़ा। भूखंड का मतलब होगा हमारे पास जमीन का टुकड़ा। तो आइए हम जमीन का टुकड़ा बना लेते हैं। ये हमने जमीन का टुकड़ा बना लिया। जमीन का टुकड़ा क्या कैसा बनाना है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसा बनाना है, आयताकार बनाना है हमें। कैसा बनाना है? आयताकार। तो हमने क्या कर दिया, आयताकार। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आयत है ये। और इसमें कितना लिखा है? इस आयताकार का भूखंड का क्षेत्रफल, यानी भुजाएं लिखी गई हैं। देखो लंबाई, ये जो आयताकार भूखंड है उसका लंबाई है 6.5 मीटर और जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ये हमने बना लिया 6.5 मीटर और 4 मीटर। अब कह रहा है कि इसमें क्या किया गया है ना, इस भूखंड पे क्या किया गया है कि 1.5 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 2 क्यारियां बनाई गई हैं। क्यारियां क्यारियां मतलब जिसमें फूल लगाए जाते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्यारी बना दूं, इस क्यारी में क्या करें हम, फूल लगा देंगे ऐसे। तो ये क्यारियां है ना, 2 क्यारी बनाया गया है। तो इसमें क्या बनाया गया है? 2 क्यारी बनाया गया है। और कैसा बनाया गया है? वर्गाकार। तो हम यहाँ पे 2 क्यारियां बना लेते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक वर्गाकार यहाँ पे क्या बना लिया है, क्यारी बना लिया है। और ये वर्गाकार है कितना, भुजा इनकी कितनी लंबाई की है? 1.5 मीटर की। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अभी जो वर्ग है उसका एक भुजा कितनी है? 1.5। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बाकी इसमें क्यों नहीं लिखा है, बाकी तीनों साइड इधर इधर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपको पता है वर्ग है, और वर्ग क्या होता है? वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं होती हैं बराबर। और इसके साथ ही जो कोण होता है, कोण कितने हैं इसमें? 4 कोण हैं, 1 2 3 4। ये जो कोण हैं सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। इसे हम वर्ग बोलते हैं। इसका मतलब जितना ये है उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा और उतना ये भी होगा। सेम इसी तरीके से ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, ये भी इतना होगा और ये भी इतना ही होगा। अब क्या कह रहा है? 2 क्यारियां बनाई गई हैं, हमने क्यारियां बना ली, ठीक है। अब कह रहा है भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड के किसके? शेष भाग का। शेष भाग का मतलब जो भाग बचा हुआ है। जो भाग क्या हुआ है? बचा हुआ है। अब आप मुझे बताएं इस चित्र को देख के कि जब ये भूखंड का हिस्सा है और यहाँ पे 2 क्यारियां बनाई गई हैं, तो कौन सा भाग बच रहा है? भाई यही तो बच रहा है, यही इतना भाग तो बच रहा है जहाँ पे क्यारी नहीं बनी है। ये बच रहा है कि नहीं? हाँ, ये बच रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इस भाग को कैसे निकाला जाए? ध्यान से देखिए, इस भाग को कैसे निकाला जाएगा। अगर हम इसको मिटा दें, इसको हटा दें, जहाँ जहाँ क्यारी बनी थी उसको हटा देते हैं, तो क्या वो हिस्सा हमको मिल गया? बचा हुआ हिस्सा हमको मिल गया? बचा हुआ हिस्सा हमको मिल गया ना। तो यहाँ पे वर्ग था, ये बचा हुआ हिस्सा हमको क्या हो गया? मिल गया। इसका मतलब हमें कहना क्या है कि ये जो बड़ा वाला भूखंड है उसके क्षेत्रफल में से ये जो दोनों वर्ग बने हुए हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देना है? घटा देना है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो आइए बड़े वाले का हम बड़े भूखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये बड़ा भूखंड क्षेत्रफल कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल आयताकार दिख रहा है। आयताकार दिख रहा है तो हमको पता है, हमने आपको क्लास में बताया कि आयत का, ये जो बड़ा भूखंड है वो कैसा दिख रहा है? आयत का। तो बड़े भूखंड का अगर क्षेत्रफल निकाला है तो हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। और आयत का क्षेत्रफल हमने आपको क्या बताया है? लंबाई का चौड़ाई से क्या करना था? गुणा करना है। तो लंबाई कितनी है भाई? 6.5 मीटर। गुणा करना है, चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। क्या है? 4 मीटर। तो गुणा कर लें, 5 चौक के 20 हासिल हो, यहाँ 0 हासिल 2, 6 चौक के 24 और 2 26। इसका मतलब ये हो गया 26 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई भी मीटर में है, चौड़ा भी मीटर में है, इसीलिए 2 बार मीटर आ गया। तो अब क्या हो गया?
अब इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल तो आ गया। अब क्या करना था हमें? अब हमें इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या करना है? निकालना है। तो दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो ये है कि एक काम करें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर इसका भी क्षेत्रफल निकाल दें और फिर दोनों को जोड़ दें। ये भी कर सकते हैं ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और इसका भी क्षेत्रफल निकाल लें। तो उसके बाद क्या होगा? इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। या दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चूंकि जैसा एक वर्ग है वैसे ही दूसरा वर्ग है, तो अगर हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें और उसको 2 से गुणा कर दें तो बात तो वही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि या तो हम जोड़ते ही हैं, जो हम जोड़ते हैं उसी को तो क्या कहते हैं? गुणा करते हैं, गुणा कहते हैं। तो इसका मतलब या तो हम एक वर्ग निकाल लें और उसके क्षेत्रफल में 2 से गुणा कर देते हैं। आइए दोनों मेथड से हम इसको करते हैं। हमने आपको क्या बताया था? अब वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी यानी वर्ग कैसा है देखने में? वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने आपको क्या पढ़ाया है? भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितनी है? 1.5 गुणे 1.5। ठीक, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आएगा, और कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 2 अंक पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हमने 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। ये होगा 2.25 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये किसका आया? ये पहले वाले वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल आया। तो जितना ये आया है उसी के जैसा तो दूसरा भी है, सेम उसका भी तो ऐसे ही आएगा। तो दोनों क्यारी का क्षेत्रफल, दोनों क्यारी का क्षेत्रफल, दोनों क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा? पहली क्यारी का क्षेत्रफल प्लस दूसरी क्यारी का क्षेत्रफल। पहली क्यारी का क्षेत्रफल आया है 2.25, इतना ही तो ये भी आएगा 2.25। तो जोड़ दीजिए 25 25 50, 2 2 4 और 4.50। या दूसरा तरीका था कि एक क्यारी का क्षेत्रफल आया ना, कितना आया है? 2.25। इसमें हम क्या कर दें? 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 5 10 के शून्य, हासिल 1 हो गए, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 4.5 क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब भैया दोनों का आ गया, बड़े वाला क्या आ गया है? 26 और इन दोनों का आ गया 4.5। तो अब हम करेंगे क्या? शेष भाग का क्षेत्रफल, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वाले में से आप ये जो यहाँ पे आया है इसको क्या कर दें? हम घटा देते हैं तो आ जाएगा। अब इसको घटा करके आप देखिए कॉपी में कितना आएगा। कैसे घटाएंगे? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 26 और उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं। दशमलव के सामने लिखेंगे दशमलव को, 4 को लिखेंगे यहाँ पे, 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे और हो जाएगा 5 जीरो। 0 में से गया 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ बचेगा 2। तो आया कितना? 21.5 वर्ग मीटर। यानी ये जो क्षेत्रफल आया ना, जो हमने यहाँ पे डैश डैश बनाया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आ गया कितना? 21.5 वर्ग मीटर। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार आराम से अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ओके, बाय बाय।